3 मार्च को अशासकीय प्रस्ताव पारित हुआ था पनिका समाज के लिए। पनिका समाज की ये वर्षों से मांग रही है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। दरअसल 1971 से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में पनिका जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति के क्राइटेरिया में होता था। किन्हीं कारणोंवश उस वक्त जब उनको अनुसूचित जनजाति से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद से लगातार 52 वर्षों से ये लड़ाई जारी है। और जब अशासकीय प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वर्तमान सरकार भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से, तो एक उम्मीदें जाग चुकी थी और वो ज़बरदस्त उम्मीदें थी कि अब पनिका समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रस्ताव अशासकीय प्रस्ताव पारित हुआ था उसको केंद्र को भेजना था, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब भेजा गया तो उसमें अधूरा डॉक्यूमेंट्स के जरिए, चूँकि उसको कैबिनेट का भी प्रस्ताव रहता है और राज्यपाल से भी हस्ताक्षर करवा करके केंद्र को भेजा जाना होता है, लेकिन ऐसा भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव से ठीक पहले कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति से पनिका समाज और जो जाति है, जिसको कहा जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 30 लाख की आबादी है, इस 30 लाख की आबादी को अपने तरफ कन्वर्ट करने के लिए एक लॉलीपॉप भूपेश बघेल ने दिखाया है। इसमें समाज के तमाम बंधु और वरिष्ठ जन यहाँ सूरजपुर के इस सरजमी पर इकट्ठा हुए हैं इस लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए। तो आइए कुछ नेताओं से हम रूबरू होते हैं और उनसे सवालात करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा आप। ओम प्रकाश मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पनिका समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, असल में क्या मंशा रहा है आज की इस बैठक को लेकर? आज की बैठक जो है, बरसों से 50 साल से समाज की जो पीड़ा है, 50 साल से लोग लड़ते आ रहे हैं। जो अशासकीय संकल्प हुआ है उससे तो समाज को बहुत उम्मीद जगी थी कि हमारा अब कुछ न भला होगा, लेकिन वो भी आधी अधूरी डॉक्यूमेंट्स केंद्र सरकार को गया है जो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे समाज का उसमें कोई भला होने वाला नहीं है। आज पूरा समाज इसलिए एकत्रित हुआ है कि आखिरी बात करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री से, चरणदास महंत जी से, कि हमारे विषय में वो क्या सोच रखते हैं, हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं के लिए आज यहाँ पर मीटिंग बैठी हुई है सूरजपुर में। मैं डॉक्टर ललित मानिकपुरी, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़। डॉक्टर साहब, एक तो आप डॉक्टर हैं और समाज के बहुत वरिष्ठ हैं, ऊपर से रायपुर में रहते हैं। रायपुर कैपिटल है, राजधानी है प्रदेश का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो महंत जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये सजातीय हैं, समाज के हैं, पनिका जाति के हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में ये अशासकीय प्रस्ताव पारित होता है और केंद्र को भेजा जाता है, वो भी अधूरा। क्या लगता है उनकी कैसी भूमिका है आप लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने में? 53 वर्ष पूर्व पनिका समाज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था, ये सारे पनिका समाज अच्छी तरह जानते हैं। और जैसा कि प्रदेश में 25 से 30 लाख की आबादी में पनिका समाज निवासरत हैं और इनके साथ पूरी तरह 53 वर्षों से तत्कालीन सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इन्होंने छलावा किया है। और इस आशा और उम्मीद के साथ सारे संगठन के और सर्व पनिका समाज ने सरकार से निवेदन किया था कि पनिका समाज को 53 वर्ष पूर्व की भांति 1971 के पूर्व की भांति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिया जाए। और बड़ी उम्मीद जगी थी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी के सौजन्य से सारे विधायकों ने। ये सौजन्य शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं माफ़ी के साथ आपको रोकते हुए प्रश्न करना चाहता हूं कि जब वो उनका सौजन्य होता तो क्या जो डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए थे केंद्र को, वो क्यों नहीं गया? आखिर इसमें मैं अपना खुलासा कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने निवेदन किया था, पनिका समाज ने निवेदन किया था आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, और उन्होंने अशासकीय संकल्प पारित कराने के लिए एक सुयोग्य विधायक के तरफ उनका इशारा रहा और डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने 3 मार्च 2023 को अशासकीय संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करा करके उन्होंने केंद्र सरकार को भिजवाया, जिसमें हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का उसमें हस्ताक्षर है। इसके पश्चात विधानसभा ने 5 अप्रैल को 2023 को उस अशासकीय संकल्प प्रस्ताव को केंद्र सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग को भिजवाया। उसके बाद जो बातें सामने आई उससे ये जाहिर हुआ, पनिका समाज को मालूम हुआ कि वो अशासकीय संकल्प आज पर्यंत अधूरा है और उस अधूरेपन के कारण
सर्व पनिका समाज के साथ पूरी तरह छलावा किया गया है। और जब तक उस त्रुटिपूर्ण अशासकीय संकल्प को शासकीय संकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को नहीं भिजवाती, तब तक के ये पनिका समाज पूरी तरह अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रक्रिया रहा अशासकीय संकल्प से लेकर के अब तक का, जो अपूर्ण दस्तावेज केंद्र को भेजा गया है, जो अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जा रही है, वहाँ पर अपूर्ण दस्तावेज भेजा गया है, आपको नहीं लगता कि पनिका, पूरे छत्तीसगढ़ के पनिका जाति को वर्तमान सरकार ने लॉलीपॉप बस दिखाया है? ये जो अशासकीय संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ है, बार बार महंत जी का नाम आता है, बहुत पुराने छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर हैं। तो ये डॉक्टर प्रेमसाय जी ट्राइबल मिनिस्टर रहे और पूरे 89 विधायक जो है जब समर्थन किए, तो ट्राइबल मिनिस्टर से शासकीय प्रस्ताव लाना चाहिए था, और शासकीय प्रस्ताव लाते तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप दो टूक ये बताएं कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत सिर्फ अशासकीय प्रस्ताव पारित किया है वर्तमान सरकार ने, या अंतर मन से ये इरादा है कि पनिका जाति को पूरे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए? नेताओं की जो आपस के राजनीतिक द्वेष रहती है, पनिकाचवाड़ समाज एक में उसमें पिछी जा रही है। पर ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, हम इसलिए खामोश हैं क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण समाज में थोड़ी अज्ञानता भी है। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बातें हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं। पर हम ये सरकार की मंशा को जानते थे कि ये हमारे साथ छलावा करेंगे, इसलिए हमने भी 2021 से सामाजिक गठबंधन करने का जो तैयारी किया। आप मुझे ये इतना बता दीजिए, ये कहने में बच क्यों रहे हैं आप? आपको भी कहीं राजनीतिक स्वार्थ नहीं है? आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं, ये खुल करके क्यों नहीं कहते आप? ये खुल करके क्यों नहीं कहते कि सरकार के अंतर मन से वो मंशा नहीं है पनिका जाति को शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति में? कतरा रहे हैं आप बार बार, इसमें से कोई खुल करके नहीं बोलना चाहते, क्या वजह है, क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? तो ये तो जो नहीं बोल पा रहे उनसे रही बात मेरी, तो ना मैं कांग्रेसी हूँ ना बीजेपी हूँ। फिर खुल करके बोलिए साहब। तो खुलकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की भी मंशा नहीं है और बीजेपी की भी मंशा नहीं है। दोनों पार्टी के नेताओं ने एजे रामजीत पनिका से बात करी, तो मैंने साफ शब्दों में कहा कि आप अगर हमको बर्बाद करना चाहते हो तो पनिका समाज भी, मैं आज छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, लेकिन सरगुजा में हम सामाजिक गठबंधन कर रहे हैं, राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे। हमको भी पता है कि बीजेपी से पनिका समाज के लोग ठीक है कितना परसेंट जुड़ा है, कांग्रेस से कितना परसेंट जुड़ा है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। तो समाज 30 लाख की आबादी है आपकी। 30 लाख की आबादी में मैं पूरे छत्तीसगढ़ की पनिका की बात फिर भी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं, इसकी बात हम करते हैं। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये हमारी चरणदास महंत जी से, मैं चरणदास महंत जी के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, और भूपेश बघेल से भी, क्योंकि ये लड़ाई मध्य प्रदेश की भी है और असम की भी है। अगर ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहती हैं तो पूरे ऑल इंडिया में हमारा अब एक ही मांग है कि ऑल इंडिया में एक ही जात को अलग अलग सिस्टम में रखने का अधिकार किसने दिया? हिमाचल प्रदेश के राजपूतों को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में लाया गया, इसकी भी डॉक्यूमेंट हम मंगा रहे हैं। हम ये लड़ाई आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हम खामोश। किस हद तक जाएंगे? आखिरी बार किस हद तक जाएंगे पनिका समाज? अगर ये दोनों सरकार को हटाना भी पड़े उस हद तक जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कुछ जिलों, कई जिलों में पनिका समाज अभी भी अनुसूचित जनजाति में शामिल है। क्या संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि आप देश के भीतर एक ही जाति को किसी दूसरे जगह पर आप किसी दूसरे क्राइटेरिया में रखें, किसी तीसरे जगह पर किसी तीसरे क्राइटेरिया में किसी और क्राइटेरिया में रखें? क्या ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है? क्या इस एंगल से भी पनिका समाज लड़ाई लड़ना चाहती है, लड़ रही है? क्या कहानी इसके पीछे का? जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से समाज की पीड़ा को शासन तक पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, जहां तक क्राइटेरिया की बात है, गोंड जाति के लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी में हैं, भैना जाति के लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी में हैं, तो वही जाति के लोग छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी में है, उड़ीसा में भी आदिवासी में है। पनिका समाज के साथ ही इस तरह का दुराभाव शासन ने क्यों किया? यही तो समाज की आज समस्या बनी हुई है। मैं शासन से
आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार वास्तव में पनिका जाति को आदिवासी की श्रेणी में लाना चाहता है तो उस संदर्भ में सारी प्रक्रिया को पूरा करके और केंद्र सरकार को सिफारिश करे। हम इसके पश्चात केंद्र सरकार से भी निवेदन प्रार्थना करेंगे। सर, एक चीज़ें जो उभर करके आती हैं अंदर खाने से, चरणदास महंत जी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो अंदर मन से अंदरूनी तौर पर वो ये नहीं चाहते कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पनिका समाज, पनिका जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। क्या इस तरह का ज्ञात होता है आपको? ऐसा लगता है? ये डाउट तब ज़्यादा कंफर्म होता है जब उनकी अध्यक्षता में अशासकीय प्रस्ताव पारित होता है, तब कहीं ना कहीं जो लीगली जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के तहत केंद्र को जाना चाहिए था, नहीं गया। इसका मतलब सही, ये डाउट सही साबित होता है? ये अंदर खाने से जो जानकारी मिलती है ये कहीं ना कहीं सही है? फिर देखिए, उसके अंदर की बात को हम नहीं कह सकते। आदरणीय चरणदास जी शासन के व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी उनका शासन चल रहा है, अलग से चरणदास महंत कुछ नहीं कर सकते। शासन जो चाहेगा वही होगा, परंतु शासन ने अशासकीय संकल्प पारित किया। शासन में उनकी भी हिस्सेदारी है सर, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो कुछ तो अपनी जाति, अपनी समाज के लिए, जिन पर आसरा उम्मीद वरिष्ठ जन लगाए बैठे हैं कि भाई जो सरकार में अहम भूमिका पर हैं चरणदास महंत जी, तो वो कम से कम अपनी योगदान, अपनी भूमिका अदा करें। आपको लगता है कि अब तक उन्होंने अपनी भूमिका अदा किया है? मैं आदरणीय चरणदास महंत जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से कि उनके शासनकाल में कम से कम हमारे आदिवासी का ये संदर्भ जो प्रक्रिया में आया। सर, प्रक्रिया तो ये लॉलीपॉप लग रहा है ना। कहाँ प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया? जिसका कोई ठोस रिजल्ट ना आए, आप उसको कैसे कह सकते हैं? ये तो चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय लेना, अशासकीय प्रस्ताव पारित करना, ये तो सिर्फ 30 लाख जो आबादी है आपका, आप अपने पक्ष में वोट बैंक बनाने की राजनीति है। फिर कहाँ आपके लिए भला हुआ है? कैसे भला हुआ है? कैसे कह सकते हैं कि भला हुआ है? देखिए, उस चीज़ को आप भी अच्छे से जान रहे हैं, हमारा समाज भी जान रहा है। यदि गवर्नमेंट लॉलीपॉप दिया है तो नाक दूर नहीं है और हंसिया भी दूर नहीं है। चुनाव बिल्कुल सामने है। अगर चुनाव के पहले राज्य सरकार हमारे आदिवासी की प्रक्रिया को पूरा करके केंद्र सरकार को नहीं भेजती है तो समाज आज एक होकर के इस मंच पर घोषणा कर रहा है कि आने वाले चुनाव के समय में समाज मिल करके एक ठोस निर्णय लेने का आज प्रस्ताव पारित हुआ है। 30 लाख की इतनी बड़ी आबादी है पनिका समाज की, तो आपका नेतृत्व तो विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता? और ये होने की जो इच्छाएं भीतर में पल रही हैं कुछ लोगों की, या फिर जो पनिका समाज के जो युवा वर्ग हैं वो भी चाहते हैं कि अलग अलग जातियां जो हैं उनके नेता, उनके प्रतिनिधि विधानसभा में जा करके अपनी भूमिका, अपनी जाति के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। पनिका समाज क्या इस लायक नहीं है, या आप जैसे लीडर ये नहीं सोचते? देखिए, आज हम नहीं कह सकते हमारा समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं है। आदरणीय चरणदास महंत जी एक बड़े ओहदे पर शासन में बैठे हुए हैं। रही बात और लोगों की, तो हमें वो अवसर मिलना चाहिए। इसी की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं शासन से। कहीं ना कहीं हम आरक्षण के विषय पर भी फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश सीटें जो है आरक्षित हैं, उस कारण से भी हमारे जाति के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। हम वही प्रयास में लगे हैं कि हमारे समाज को राजनीति में, नौकरी के क्षेत्र में जो अवसर अन्य जाति को मिल रहा है, वो आरक्षण के आधार पर हमारे समाज को भी अवसर मिलना चाहिए। समाज, पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बिहारी लाल कुलदीप है और यहीं ग्राम पंचायत पचिरा और जिला सूरजपुर से बिलोंग करता हूं। सूरजपुर आज के दिन ये स्पष्ट हो रहा है कि सूरज की तरह चमकने वाला है। आज एक मंच पर आकर एक साथ कार्य करने की, एक साथ जो आदिवासी मुद्दा है उस पर लड़ने की बात अगर रखी है तो निसंदेह यह सूरजपुर के नाम से सूरज की तरह चमकेगा। अगर 2023 चुनाव से ठीक पहले वर्तमान सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बड़ा कदम का मतलब ये कि लीगली अगर वो डॉक्यूमेंट्स केंद्र को नहीं भेजती है प्रक्रियाओं के तहत, तो क्या कदम होगा, किस तरह का फिर चुनाव परिणाम होंगे? क्योंकि सारा खेल राजनीति का होता है। अशासकीय प्रस्ताव पारित होना भी राजनीति है और कहीं ना कहीं न होना भी राजनीति है, अब तक न होना भी राजनीति है, अपूर्ण दस्तावेज भेजना भी, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा ही माना जाएगा। क्या कदम होगा उससे पहले, क्या करेंगे, किस तरह से एक्शन होगा पनिका समाज का? एकदम सही बात आपने पूछा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पनिका आज से राजनीति नहीं कर रही।
जब राजा महाराजा शासन करते थे तो वहाँ का बोलते सलाहकार अगर हुआ करते थे वो है पनिका रहा करते थे। तो पनिका राजनीति में भी कहीं कोई कम नहीं है। अगर जिस दिन चाह लेगी उस दिन कुछ करके दिखा देगी। 52 साल लग गए, अभी भी अनुसूचित जनजाति में पनिका जाति शामिल नहीं हो सका है। क्या मुख्य कमी है? सिर्फ 2 शब्दों में। मुख्य कारण यही है कि हमें जो है एकता की कारण है। एकता क्यों नहीं हो पा रही है? एकता क्यों, वजह क्या है? एकता की वजह क्या है? जागरूकता नहीं था पहले, अब धीरे धीरे हो रहा है लोगों को। युवाओं में जोश होता है, युवाओं में उमंग होता है, एनर्जी होता है। कहाँ खपत करेंगे, कैसे खपत करेंगे? खपत आंदोलन से कर सकते हैं। हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, जगह जगह ज़िले में आंदोलन कर सकते हैं, ज्ञापन सौंपा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। मैडम जी से बात करते हैं, चूँकि महिलाओं की भी सहभागिता अहम होती है। परिचय दीजिएगा आप अपना। जी, मैं रामबाई देवांगन भैयाथन से हूँ और अभी के डेट में इतना लड़ाई लड़ने के बाद में अभी नहीं हुआ, अब पनिका जाग उठी है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हमारे पूरे जाग उठे हैं। अब हम लोग आर पार से लड़ाई लड़ेंगे, इतनी बोलकर अपनी भाई को। चलिए, बहुत बहुत आर पार की लड़ाई अब पनिका लड़ने को तैयार है। मेरा नाम है नंदलाल सोटी, मैं पेंड्रा ज़िले से हूँ सर, जो कि समाज में पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज यहाँ पर अग्रोहा भवन में बैठक हुई है और पूरे प्रदेश स्तर की बैठक हुई है, जिसमें करीब करीब जितने क्षेत्रों में पनिका समाज जितने ज़िलों में निवास करते हैं, पूरे 6 संभाग हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें से 3 से 4 संभाग, बस्तर संभाग को छोड़ करके सारे संभाग, सारे जिलों के प्रमुख लोग आज उपस्थिति यहाँ पर हुई थी। और सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहीं ना कहीं, आप 19वीं सदी के बात करें, हम पिछले दौर की बात करें, पिछले 2-3-4 दशक की बात करें, तो 3-4 दशकों में जो प्रयास हो रहा था, एक्चुअल में वो प्रयास हो रहा था संगठन का। लेकिन कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्रों में बसा हुआ है समाज, पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ समाज, मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ समाज, तो दूर दूर तक कहीं ना कहीं समाज के प्रमुख लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। इस कारण से संगठन में कहीं ना कहीं कमी आई थी और आज वो संगठन की जो परिपूर्ति है वो पूरी हो चुकी है और समाज पूरे ताकत से, पूरे बल से, युवाओं का पूरा ताकत जुड़ा हुआ है, महिलाओं का पूरा ताकत जुड़ा है, हमारे प्रौढ़ लोग का और हमारे बुजुर्ग लोग का पूरा अनुभव जुड़ा हुआ है। और 52 साल से जो समाज शिरकत कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उस पर आज हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आवाज़ उठाने के लिए पूरा युवा तैयार है, पूरा समाज तैयार बैठा हुआ है। अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का पनिका के सीने में जो ये धधकती आग है वो कब बुझेगी? ये आग तभी बुझेगी जब हमारा अधिकार हमको मिलेगा। तो आज हम सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में थे और सूरजपुर में ये भवन में जो पनिका समाज के लोग, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अशासकीय प्रस्ताव पारित होने के बाद पनिकाओं में एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन अपूर्ण दस्तावेज केंद्र को भेजने के बाद कहीं ना कहीं घोर निराशा है और इस निराशा के बाद अब वो आग लग चुकी है सीने में। और जब तक अनुसूचित जनजाति में पनिका समाज शामिल नहीं हो जाता, ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य दोस्तों तक पहुँच जाए। और पनिका समाज के जो लोग हैं उनकी मांग कितना जायज़ है और कितना गलत है ये भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमें बता सकते हैं। नए होंगे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत मेरा वीडियो देखते हैं आप, देखते भर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सदस्यता लीजिए ताकि यूं ही ऐसे ही यूनिक जानकारियां आप तक पहुंचता रहे, आप रूबरू हो सकें। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।